Hello students, good morning. I am Hardik Darji. Today we are going to learn NCERT class 3 subject ENV lesson number 10. What is cooking? तो बच्चों आपको पता होगा कि कुकिंग क्या है, खाना कैसे पकता है। पता है? नहीं पता है तो फिर बच्चों ये चैप्टर में हमें सीखना है कि खाना कैसे पकाया जाता है और उसमें क्या क्या ऐड करते हैं और कैसे पकाते हैं उसके बारे में। ओके, तो लेट्स अस रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड। ओके, look at the picture, color the space which have dots in them. What do you see? चित्र में जिन जगह पे बिंदु लगे हैं उसमें आपको कलर भरना है और फिर देखना है कि उसमें से क्या क्या उभर आया है। जब मैंने कलर किया था तब फ्राइंग पैन, पॉट, सर्विंग स्पून, ओके, रोस्टिंग पैन, वो सारे जो यूटेंसिल्स है वो मुझे दिखाई दिए थे। ओके, तो आपको जो भी दिखाई दे उसका नेम आपको ये जो लाइन दी गई है वहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट पेज बच्चों, इन द पिक्चर you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? Okay, क्या दिया गया है बच्चों? तुमने चित्र में खाना पकाने के लिए कहीं बर्तन ढूंढ लिए होंगे। ओके, जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा वो। क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ और बर्तन इस्तेमाल होते हैं? तो होते हैं, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं? तो जैसे कि इसका आंसर है स्टील, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, ग्लास। ओके, वो जो सारी चीज़ें हैं उससे हमारे बर्तन बनते हैं। सम ask some elderly people what kind of utensil were used earlier. What were they made of? क्या बोला है बच्चों कि अपने बुजुर्गों से पता लगाओ कि पहले किस तरह से बर्तन ज़्यादा काम आते थे। ओके, और वो कौन सी चीज़ों से बनते थे? तो बच्चों मुझे पता है तब तक तो जैसे कि पहले के ज़माने में माटी के मीन्स के मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते थे। ओके, अब नेक्स्ट, we do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the table, give below. जैसे कि बच्चों दिया गया है कि हमें खाने की हर चीज़ को पकाकर नहीं खाते। ओके, कुछ चीज़ ऐसे होती है जो कच्चे खाते हैं, जिसके मीन्स कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम कच्चे ही कच्ची खा जाते हैं। ओके, और कुछ चीज़ जो ऐसी होती है जिसे हमें पकाकर ही खाना चाहिए। दोनों, और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि बोथ मीन्स की कुक्ड एंड रो मीन्स की बोथ दोनों तरीके से पकाकर भी खाई जाती है और कच्ची भी खाई जाती है। वैसे आपको चीज़ों सब ढूंढनी है और ये नीचे जो टेबल दिया गया है उसके अंदर आपको लिखना है। ओके, थिंग्स दैट आर ईटन रॉ मीन्स कि यहाँ पे पहला है थिंग्स दैट आर ईटन रॉ मीन्स कि कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें। तो कौन कौन सी होती है बच्चों? तो जैसे कि कैरोट्स, टोमेटोज, कुकुम्बर्स, फ्रूट्स एंड ऑनियंस। थिंग दैट आर ईटन कुक मीन्स कि पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें।
राइस, पल्सेस, खिचड़ी, भाखरी, रोटी, वैसी सब चीज़ें। ओके। और थर्ड नंबर पे है थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रो एंड कुक। तो जो पका कर भी खाते और जो कच्ची भी खाते वैसी, तो कैबेज, कैरट, अनियन, टोमेटो एंड रेडिस। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पेज। हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? ओके, मीन्स कि तुमने कभी रोटी बनती हुई देखी है? ओके, इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं बच्चों? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस। टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, kneading it into a dough, make some, sorry बच्चों, there are so many things to be done for this: taking out flour in a utensil and kneading into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much of effort. जैसे कि बच्चों, तुमने कभी रोटी बनाती हुई देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? पहले तो आटे को बर्तन में निकालना पड़ता है, फिर उसे गूंदना पड़ता है घी डाल के, फिर आटे के छोटे छोटे गोले बनाने पड़ते हैं और वो गोले को बेलना पड़ता है और उसके बाद सेकना पड़ता है। इतने सारे काम करने के बाद वो जो रोटी है वो हमारी थाली में आती है। ओके, चलो, go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? Write the sequence. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. जैसे कि अब तुमने रसोई में जाकर किसी एक चीज़ को पकते हुए देखना है। उसे पकने के लिए क्या क्या किया गया है वो आपको एक सीक्वेंस मीन्स की लाइन में लिखना है, क्रम में लिखना है। फिर बीच में किसी चीज़ को रह न जाए वैसे आपको लिखना है। जैसे कि कोई चीज़ रह नहीं जानी चाहिए एकदम, जैसे कि कोई भी खाना पकाते हैं उसमें क्या क्या डाला है वो एक सीक्वेंस लाइन में ही लिखना है, कोई चीज़ रह नहीं जानी चाहिए। क्योंकि बच्चों, जैसे कि मम्मी जब खाना पकाती है, जैसे कि उसमें नमक नहीं होता है तो आप क्या करते हो? मम्मी नमक है ही नहीं, तो वैसे आप जो डिश लिखोगे उसमें कुछ रह गया तो उसका टेस्ट आएगा नहीं। इसलिए आपको भूलना नहीं है और चीज़ों के नाम भी भूलने नहीं हैं। अपने कुछ साथियों के साथ उनकी भी नोटबुक देखो और इसकी चर्चा ग्रुप में करो। जैसे कि बच्चों देखो, यहाँ पे हमें एक कॉलम दिया गया है, नेम ऑफ द आइटम। तो वहाँ पे आपको आइटम का नाम लिखना है जो भी पकाने वाले हैं वो। जैसे कि शीरा, मैं लिखता हूँ शीरा। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए? घी, सूजी, शुगर, hot water and milk. Okay, understand? You have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked and some are fried. Some are roasted and some are steamed. जैसे कि तुमने देखा कि खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई जाती हैं।
कुछ सेक कर पकाई जाती है, कुछ तल कर पकाई जाती है, कुछ भूनते हुए पकाई जाती है और कुछ जैसे कि स्टीम मीन्स के बाफ के पकाई जाती है. ओके. गिव बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. Writes the names of two things cooked by each of these method and some more methods of cooking to the list and gives example too. जैसे कि मेथड ऑफ कुकिंग, यहाँ पे मेथड लिखी गई है जैसे कुक होता है, जैसे कि रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग. ओके, वैसे ही. फिर नेम ऑफ थिंग्स, तो उससे क्या क्या बनता है, तो एक एग्जांपल दे दूँ बच्चों कि रोस्टिंग, तो भाखरी और रोटली वो दोनों हम रोस्ट मीन्स की सेक कर खाते हैं. ओके. वैसे ही आप बॉइलिंग करके क्या खाते हो वो आपको लिखना है, फ्राइंग करके क्या खाते हो वो आपको लिखना है. और इनके अलावा दो और कॉलम दिए गए हैं मेथड ऑफ कुकिंग के, जिसमें आपको लिखना है कि आप क्या क्या करके खाते हो, कैसे कैसे पका कर खाते हो. What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. तुम्हारे घर में भोजन किस पर पकाया जाता है उनका चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है और उनका नाम लिखना है. Identify the picture, give below and write their names. What products hit in each of method? Sorry. What product hit in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one things also. ओके. जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये चित्र दिए गए हैं, उनको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं और उनको जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है वो आपको मैच करना है. तो पहला नाम है बच्चों चूल्हा. क्या है? चूल्हा. सेकंड है कोला स्टोव. थर्ड है गैस स्टोव. ये साइड पे, दूसरी साइड पे है सोलर कुकर. सेकंड में है प्राइमर्स और थर्ड में है इलेक्ट्रिक स्टोव. ओके. तो बच्चों फर्स्ट है चूल्हा. तो चूल्हा जलाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वुड. तो बच्चों पहले यहाँ पे लिखना है आपको चूल्हा, नीचे वाइट पट्टी जो दी गई है उसमें, और उसको जलाने के लिए क्या यूज इस्तेमाल करते हैं, तो वुड. तो वुड पे आपको मैच करना है. फिर दी गया है कोला स्टोव. तो उसको जलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कोला. थर्ड में है गैस स्टोव. उसको जलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? गैस. तो आपको गैस पे मैच करना है. फिर दिया गया है सोलर कुकर. ओके. उसमें खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सनलाइट. ओके. फिर प्राइमर्स. तो प्राइमर्स के ऊपर खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कैरोसिन ऑयल. तो उस पर कैरोसिन ऑयल पे आपको मैच करना है. इलेक्ट्रिक गैस, उसको जलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी. ओके. तो वो आपको मैच करना है. Soak whole mung seeds overnight in water. In the morning, wrap the soaked mung in a wet cloth and cover it. Okay. Take it out after a day. Do you find any differences? तो बच्चों देखो कि जैसे आपको क्या करना है, मूंग को पानी में रात भर भिगो देना है और सुबह गीले कपड़ों में लपेट कर ढक कर किसी बर्तन में रख देना है. ओके. मूंग जो होते हैं उसको रात भर भिगो देना, फिर सुबह में उठकर उसको किसी कॉटन कपड़ा जो होता है उसके अंदर डाल के किसी बर्तन में आपको रख देना है. ओके. एक दो दिन बाद वो खोलना है. जो आप मूंग को जो कपड़े में ढक के रखने वाले हो वो कपड़ा खोलना है. फिर उनमें कुछ अंतर दिखता है, वो देखो क्या होता है. ओके.
तो बच्चों जो मूंग है वो एकदम एकदम जैसे कि फनगाइले हो जाएंगे, मीन्स के फूट जाएंगे और अच्छे से आपको कच्चे मूंग खा पाओगे। उसमें बच्चों क्या ऐड करना है? एडेड स्लाइस ऑनियन, tomatoes, salt and lemon juice to the मूंग and mix. Share it with your classmate. बच्चों जो आपने मूंग बनाए थे उसमें क्या ऐड करना है? तो कटा हुआ प्याज, टमाटर और नमक एंड लेमन जूस, मीन्स कि नींबू पानी, नींबू का रस। ओके, और वो सब ऐड करके आप अपने क्लासमेट के साथ मिल बांट के खाओ। ओके, which are the other things you can prepare without cooking? Write their names and the method of preparing them. One example is given below. लेमन वाटर, जैसे कि बच्चों क्या होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना पकाए खाई जा सकती है, मीन्स की बनाई जा सकती है, उनके नाम नीचे तरीके से लिखो। तो पहले बच्चों लिखा है लेमन वाटर, तो उसमें क्या होता है? मिक्स शुगर इन वाटर, पहले चीनी जो होती है उसको शुगर में डालते हैं, शक्कर को, फिर ऐड द लेमन जूस, फिर नींबू का जो रस होता है वो उसमें ऐड करते हैं। ओके, और फिर स्ट्रेन इट, मीन्स कि उसको छानना पड़ता है, और फिर उसके बाद लेमन वाटर इज़ रेडी, मीन्स कि नींबू पानी रेडी हो गया, नींबू की जो शिकंजी है वो रेडी हो गई। ओके, वैसे बच्चों आपको 2 और 3 पे आप ऐसी कौन सी चीज़ जो बना सकते हो वो आपको लिखना है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि चॉकलेट मिल्क होता है, वो भी आप पका सकते हो। ओके, उसकी जो मेथड है वो आपको लिखनी है। ओके, बाय।